गुड मॉर्निंग एवरीवन। होपफुली आप लोग की जो छुट्टियां हैं वो बहुत अच्छे से गई हैं। जो वीकेंड बहुत अच्छे से गया हमारा भी, जो कि 3 दिन की छुट्टियां थी। दिव्या की भी 3 दिन की छुट्टियां थी, बैंक हॉलीडे थे। और आज मंडे है, तो मंडे एक डेडली मंडे माना जाता है, क्योंकि एक मुंबई की जो ट्रैफिक है उसमें आप ट्रैवल करते हो, ये सारी चीज़ें होती हैं। और बहुत सारे लोगों की छुट्टियां हैं अभी, क्योंकि बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, जो कि जैसे मेरी भी कंपनी थी, तो वो 24 को ही छुट्टी हो जाती थी, फिर 2nd को या 3rd को ओपन होती थी। तो दोनों बच्चे जो हैं अभी भी सो रहे हैं, क्योंकि उनकी जो छुट्टियां चल रही हैं अभी, तो एक हॉलीडे एक सीज़न चल रहा है उनका। और एक जो हेडेक होता है स्कूल का कि सुबह उठ के रेडी होना है, वो चीज़ें नहीं है, जो कि उनके लिए बहुत अच्छा लगता है उनको, कि कोई प्रेशर नहीं है। वैसे भी अभी तो इनिशियल डेज़ है, तो उतना प्रेशर नहीं है। और मुझे भी प्रेशर तो नहीं, एक सेटिस्फेक्शन मिलता है। सेटिस्फेक्शन किस चीज़ का मिलता है? जब मैं एक आर्ट वर्क कंप्लीट कर लेता हूँ वन डे। मेरा टारगेट यही रहता है कि एक दिन में एक आर्ट वर्क में कंप्लीट कर लूँ, तो मुझे एक पर्सनल सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हाँ, मैंने आज कुछ किया है। तो वो चीज़ें मैंने आज किया है, और एक जो है आर्ट वर्क मैंने कंप्लीट किया है। और इसमें कुछ आपको सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हाईलाइट कैसे करें एक ब्लैक शीट पे। तो वो सारी चीज़ें तो खैर आर्ट वर्क की चीज़ें हैं, वो तो आपको स्केचबुक बाय अभिषेक में मिल जाएगा आपको। जैसे मैंने आपको बताया कि एक पर्सनल सेटिस्फेक्शन, तो दिन की जो शुरुआत है मेरी वो बहुत अच्छी हुई है। और सुबह सुबह उठ के मैंने एक आर्ट वर्क कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद अभी मैं कुछ जो घर की चीज़ें हैं वो मैं करूँगा, क्योंकि कुछ चीज़ें मुझे फील्डिंग सजानी पड़ती है, क्योंकि ये दोनों उठेंगे तो कुछ ना कुछ डिमांड करेंगे। उसके पहले खैर दिव्या ने तो सब कुछ प्रिपेयर करके गई है, लेकिन जो डेली रूटीन की जो खाना होता है ना, वो एक्चुअली बच्चे तो खाते ही हैं, लेकिन अभी कुछ अलग चीज़ें मिल जाती हैं ना, तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। तो वो चीज़ें मैं चाहता हूँ कि प्रिपेयर करूँ, इसलिए मैं कहता हूँ कि ब्रेकफास्ट मैं प्रिपेयर करूँगा, तो कुछ नई चीज़ें मैं ट्राई करूँ, तो उनको कुछ खेल खेल में ही खिला दो। और अभी आज जो मैं शूट कर रहा हूँ वो बालकनी से कर रहा हूँ, इसलिए कि जैसे मैंने आपको बताया कि एक सेटिस्फेक्शन मिला मुझे कि मैंने एक आर्ट वर्क कंप्लीट किया, तो मैं अभी फ्री फील कर रहा हूँ और बच्चे भी सो रहे हैं। तो यहाँ पे जो बालकनी है, ये मैं एक नज़ारा आपको दिखाऊंगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे आके अच्छा लगता है। इनफैक्ट आप थोड़ी सी यहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं पड़ती मुंबई में, लेकिन आप हल्का हल्का सा एक गुनगुना ठंडा जैसा आप कह सकते हो, वो चीज़ें वो यहाँ पे अभी फील होती है। जैसे धूप खिली हुई है और उसमें भी थोड़ा सा ठंडापन है, तो वो चीज़ें मुझे अच्छी लग रही। और अभी हम डे का स्टार्ट कर चुके हैं, अभी देखते हैं धीरे धीरे क्या क्या चीज़ें और नहीं होती हैं। एक्चुअली क्या होता है कि रूटीन तो वही होता है, कुछ चीज़ें नई चीज़ें हो जाती हैं, जो मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखाने के लिए कि डे टू डेली लाइफ से कुछ अलग चीज़ें होती हैं। तो ये है सन सोर्स, और वहाँ पे है बोरीवली फॉरेस्ट, और ये सब आप देख रहे हो, ये बिल्डिंगें हैं यहाँ पे। तो एक नज़ारा अच्छा मिल जाता है आपको, एक बैठ के आप चीज़ें यहाँ पे आप चाय की चुस्कियाँ लेते हुए आप ये चीज़ें देख सकते हैं। इनफैक्ट मैं चाय कॉफ़ी तो नहीं पीता, लेकिन ये चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं। यहाँ पे बैठ के थोड़ा सा आप देख सकते हैं आसपास की चीज़ें। और यहाँ पे जो शाम को सनसेट होता है, तो सनसेट का नज़ारा बहुत अच्छा होता है। और ये जो आखिरी छोर में आप देख रहे हो एकदम लास्ट में, वहाँ पे समुंदर का किनारा है, शीशोर है, तो वहाँ पे वो चीज़ें भी शाम को चमक के आती हैं और अच्छी लगती हैं वो चीज़ें। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मुझे अच्छी लगती है, मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूं। और ये है एक शहर का इलाका है, और ये जो है एक संजय गांधी नेशनल पार्क है, वो पूरा का पूरा आप देखोगे तो एक पहाड़ों से घिरा हुआ है। तो ये चीज़ें जो है मुझे अच्छी लगती हैं, और इनफैक्ट आपको भी थोड़ा थोड़ा एक हेजी जो है इन्वायरमेंट है, वो चीज़ें आपको अच्छी लग रही होंगी। तो ये वो आर्ट वर्क है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था कि ये जो है मैंने कंप्लीट किया है। कंप्लीट करके बस एडिट करके मुझे जो आर्ट चैनल है उसमें मुझे सेंड करना है। तो बाकी चीज़ें जो हैं वो वैसी ही। अभी स्टार्ट हो गया दिन का, तो आगे देखते हैं। अभी फ्रेंड आ गए तुम्हारे, चलो 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 जल्दी से खाना खा लो। बर्थडे खेलना है, चलो तुम पहले इधर चलो। चलो सारा तुमने बिखेर के रखा है पूरा। बचपन में लोग कहते थे कि लड़के जो हैं काम को डबल कर देते हैं और लड़की आधी कर देती है। वो एक्चुअली मैं मानता नहीं था, एक्चुअली मैं ही काम बढ़ा देता था।
और मेरी दीदी जो है वो काम को आधी कर देती, मीन्स को वो चीज़ों को जो मैं फैला देता था वो क्लीन करती थी। और आज एक प्रैक्टिकल मैंने देखा कैसे कि यूजुअली आपके घर में भी होता होगा कि रिमोट जो होता है, जिस घर में बच्चे हैं वहाँ रिमोट तो मिलता नहीं है, कहीं पे भी मिलता नहीं है, इधर उधर फेंकते रहते वो लोग। तो आज हमेशा ऐसा ही होता है कि वॉल्यूम बढ़ा दो, वॉल्यूम कम कर दो, तो मैनुअली टीवी को ऑपरेट करना पड़ता है। तो आव्या भी देखा करती थी कि मैं कैसे जाके उधर से मैनुअली मैं ऑपरेट कर रहा हूँ। तो आज उसने खुद से ही किया वॉल्यूम को कम या ज़्यादा। हाँ। तो तुमने कैसे किया, जरा करके बताओ। देखा क्यों मैं अच्छा, पीछे से वॉल्यूम बढ़ा दो। वाह, वेरी नाइस। अब कम कर दिए, क्या बात है, यू आर ए गुड गर्ल। अब आयरा को ज़रूरत पड़ेगी तो कभी वॉल्यूम कम कर देना, कभी ज़्यादा कर देना, ठीक है। लेकिन तुमको रिमोट ढूंढना है, फिर रिमोट जो गुम गया है वो रिमोट को ढूंढना है, ओके। तो ये एक बेसिक चीज़ मुझे आज समझ में आई कि हाँ, क्यों ऐसे बचपन में लोग बोला करते थे। मैं तो हमेशा ही काम बढ़ाता था ये चीज़ें कि इधर उधर फेंक दिया, कुछ भी किया। हाँ, लेकिन दीदी जो थी वो चीज़ों को संभाल के रखती थी। इनफैक्ट उनको चीज़ें संभाल के रख देती थी, याद नहीं रहता था कहाँ पे रखा है, लेकिन वो संभाल के रखती थी। ये चीज़ें थी उनमें। तो ये सब चीज़ें हैं जो बचपन की कभी कभी चीज़ें रिमाइंड होती हैं, और कभी कभी वो चीज़ें प्रैक्टिकल जब सामने हो जाती हैं तो चीज़ें समझ में आती है कि हाँ ये चीज़ें हो। और आव्या आज बहुत सारा पोएम सुनाया मुझे। तुमने खुद से बनाया ना पोएम, जरा एक बार सुना दो तो जरा। आ जाओ आव्या। अच्छा, अपना सब पहले अपने जितने भी चीज़ें हैं संभाल के रखेगी। वेरी गुड, वेरी नाइस। क्या है दिखाओ। लेकिन पहले तुम्हें पोएम सुनाना पड़ेगा जो तुम मुझे सुना रही थी। ये क्या है पहले बताओ, क्या है? हेल्दी फूड और जंक फूड में तुमको बताया था ना टीचर ने। चलो, हेल्दी फूड, जंक फूड। वो ब्रोकली है, हेल्दी फूड है वो भी। हेल्दी फूड्स। टेबल। ये मैंने तुमको गलत बताया था, टेबल नहीं है। क्या है? ये भी एक डब्बा है। देखो, ये दोनों को ना ऐसे ज्वाइन कर देते हैं तो ये कुछ ऐसे हो जाता है। हाँ, सैंडविच बनाते हैं इसमें। इसमें तो सैंडविच मेकर है ये, वो जंक फूड के लिए। तो सैंडविच भी जंक फूड होता है। सैंडविच? नहीं तो सैंडविच तो जंक फूड नहीं होता है। सैंडविच जंक फूड होता है। नहीं होता है। होता है वो। नहीं होता है। यस, नहीं होता, नहीं होता, होता है। नहीं होता, नहीं होता है। नहीं होता, होता है। नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता होता, है। नहीं होता। आयरा, पोएम सुना दो एक, जरा एक पोएम सुना दो। All McDonald had a farm। इधर इधर इधर, मैं गा रहा हूँ। मेरी आवाज़ इसको बहुत अच्छी लग रही है, इसलिए वो टीवी की तरफ। All McDonald had a farm। नहीं, देखो मैं Johnny Papa eating sugar Papa telling lie Papa open your mouth ha ha ha। वाह वाह वाह, आ गई स्टडी करके। मैं तुमको मिस कर रहा था। मैं हाँ, इतने देर से मिस कर रहा था तुमको। मैं स्कूल से आ गई, मुझे बहुत ठंडी लग रही थी। ठंडी लग रही थी, जैकेट पहनना है। हाँ, बहुत। देखो मम्मा ने तुम्हारे लिए क्या लाया है, कितने सारे। देखो, ये मेरा है। यस। अभी मम्मा से तो मिल लो। नहीं मम्मा से नहीं मिलोगी? नहीं, मम्मा से मिल लो एक बार। मम्मा आई है ऑफिस से। अभी मैं आ रही हूँ, अभी इधर ही रहना। क्या बोल रही हो? क्या चाहिए आयरा, क्या चाहिए? मुझे सारी मिल गई।
अच्छा, सारे कलर मिल गए तुमको। ये किसको चाहिए? ये चाहिए? ये चाहिए? इतना घूम के क्यों आ रही हो? ओ वाह, ओहो, मम्मी ने मुझे दिया, मैंने तुमको दिया और तुमने मम्मी को दे दिया। हो गया घूम फिर के मम्मा के पास। मुझे क्या बोलोगे? बता दिया ना इतनी नाटक मैं रो नहीं रही थी, मैं तो नाटक कर रही थी। अरे 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 मैं तो नाटक कर रही थी। आयरा देखो तुमने बुला दिया। आव्या के इसी इमोशंस के साथ आज का जो हमारा व्लॉग है वो ख़त्म होता है। और आप हमारे वीडियो में और क्या इम्प्रूवमेंट देखना चाहते हैं आप प्लीज़ हमें बताइए, कमेंट कीजिए। और मिलते हैं कल एक और नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।